नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने आज से अपने सियासी आगाज की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दरअसल लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जानकार बताते हैं कि पार्टी उन्होंने चुनावों के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वे पार्टी के स्टार चुनाव प्रचारक भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही ये खबरें लगातार सियासी गलियारों में चल रही थी कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। और आज देखने को मिला कि दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में अनिल बलूनी ने बकायदा उनको बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। ऐसे में अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल होते ही खुशी जाहिर करती हुई नजर आई और उनका कहना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूं। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी में शामिल होने पर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है। ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रही हूं। सुनिए अनुराधा पौडवाल क्या कह रही हैं। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने मां अम्बे का आशीर्वाद भी लिया और मां अम्बे के लिए एक धुन भी सुनाई है। आप भी सुनिए उनकी मधुर धुन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां अम्बा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कई बातें रखी हैं। आप सुनिए कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं अनुराधा पौडवाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जिनके गीत में अक्सर सुना करता रहा हूं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। आप सब जानते हैं, बहुत ही प्रख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले 50 सालों से गायन में संलग्न है, आप सब अक्सर उनके गीत सुनते रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से भक्ति गीत में, भक्ति संगीत में आपने एक विशेष स्थान बनाया है और आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही हैं। 2017 में आप सब जानते हैं आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आपको मनोनीत किया और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अच्छे गीत आपने गाए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में के टाइम पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यालय के इंचार्ज आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया के सह प्रभारी
संजय मयूख जी हम लोगों के साथ हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मोदी का परिवार और बड़ा हुआ है और देश विदेश में अगर भक्ति संगीत की बात होती है, डिवोशनल सॉन्ग की बात होती है, तो अनुराधा पौडवाल जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। आपने 35 वर्षों से केवल भक्ति संगीत और डिवोशनल जो गीत है उसी को गाया है और गंगा आरती के समय हरिद्वार में जो सुबह शाम आरती बजती है, वो आरती का भजन 35 वर्ष से जो लोगों के कानों में सुनाई देता है, उस भजन को भी आपने ही गाया है, अनुराधा पौडवाल जी ने। आप पद्मश्री हैं। 1974 में आपने पहली बार अभिमान फिल्म के लिए गाया था और उसके बाद लगातार हजारों गीत और भजन आपने गाया है। देश के कोने कोने में हर व्यक्ति आपका भजन हो, गीत सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन यह गर्वान्वित हुआ है, हर भारतवासी अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काशी का दिव्य और भव्य काशी, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, वहां प्रभु राम की प्रतिष्ठा, उसी के साथ साथ उज्जैन में देखेंगे, वहां पे भी जो महाकाल में के लिए जो सौंदर्यीकरण हुआ, अनेकों ऐसे जो हमारे तीर्थ स्थान है, वहां पे देश के इतिहास में जो काम हुआ वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सब जगह आपके भजन लोग सुनते हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया है, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को जो गौरवान्वित किया, उससे प्रभावित होकर के और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आप भाजपा को ज्वाइन कर रही हैं। आपके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम आपसे निवेदन करें। आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल हिंदी सिनेमा की चर्चित गायिका है। फिल्मी दुनिया के बाद अब भजन गायकी की दुनिया में भी उनका डंका बज रहा है। 27 अक्टूबर 1954 को मुंबई में जन्मी अनुराधा ने अपना गायन करियर की शुरुआत 1973 में आई अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की फिल्म अभिमान से की थी। आशिकी दिल है कि मानता नहीं और बेटा फिल्म के लिए अनुराधा पौडवाल को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ ही साल 2017 में भारत सरकार के द्वारा अनुराधा पौडवाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि 5 दशकों से अधिक करियर में अनुराधा पौडवाल ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, पंजाबी, भोजपुरी, नेपाली और मैथिली सहित कई भाषाओं में 9000 से अधिक गाने और 1500 से अधिक भजन रिकॉर्ड किए हैं। बता दें कि अनुराधा पौडवाल को कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। जनवरी के महीने में जब वो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन के अवसर पर पहुंची थी, तब भी उन्होंने भगवान राम के मंदिर में भजन गाया था और बकायदा उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, तो ऐसे में उनका ये कहना कि बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से उस रास्ते पर चलती आई है, सनातन के रास्ते पर चलती आई है, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, दरअसल जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और पूरी तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में कई सारे दिग्गज नेता या तो दल बदल कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या तो फिर कई सारे ऐसे वरिष्ठ और दिग्गज
शख्सियत है जो कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब साफ तौर से उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बीजेपी जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो कुछ का कहना है कि बीजेपी ने उनके लिए कोई और बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी है, और कुछ का तो यह भी कहना है कि हालिया चुनावों में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई सारी दिग्गज हस्तियां हैं जो कि इस वक्त बीजेपी में शामिल हैं। अगर बात हम मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की करें तो उन्होंने भी 2 बार की वो सांसद रही हैं और तीसरी बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बात रवि किशन की करें या फिर मनोज तिवारी की करें या फिर सनी देओल की करें, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और बाकायदा उन्होंने बीजेपी में शामिल हो करके कई सारे कार्य भी किए हैं और बाकायदा वो बीजेपी के द्वारा दिए गए सीट से उन्होंने जीत भी हासिल की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी फेमस गायिका अनुराधा पौडवाल को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि हमारे जो आइडियल्स है वो एक ही है, इसलिए ज्यादा और हमारे जो आइडियल्स है वो एक ही होने की वजह से और भी मुझे अच्छा लग रहा है। फिर से माता रानी जैसी आपकी इच्छा, प्रभु श्री राम का भी आप गा सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा। ओ शेरा वाली, ओ जोता वाली, ओ लाटा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। देखिए ऐसा है कि मैं खुद भी इस डिवोशनल में, अध्यात्म में पिछले 35 साल से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आज जहाँ पर हिंदुस्तान है तो सनातनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो भी पड़ाव आया है, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव आया है, बहुत बहुत सालों के बाद आया है, तो इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।